इस बालिका की जन्म तिथि है 25 सितंबर 1998। जन्म समय है रात्रि में 2:15। जन्म स्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इस बालिका के बारे में जो भृगु संहिता में बताया गया है वह शुभा सुफल आप सुनिए। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो कर्क लग्न शुभा शुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, कर्क लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालिका की हो, जिस कन्या की हो, उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, क्या शुभ फल प्राप्त होंगे, क्या अशुभ फल प्राप्त होंगे, कृपया यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुवाच लग्ने भूमि सुतो नीच तदीसह सुख गेह के सुखे सह वित्त क्षेत्रेपि राहोस्तत्र महामते सहजे सोम सुतश्चात चाष्ट में देव पूज्यक केतुस्तत्र महाप्राज्ञ दसवें भानु सुतोपिच। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर दया के सागर श्री भृगु जी बोले कि आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है और जन कल्याण के निमित्त किया है, अतः इस प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ। इस बालिका का जन्म कर्क लग्न के उदय काल में हुआ है। हे शुक्र जी, लग्न में मंगल नीच राशिगत हैं। लग्न के स्वामी चंद्रमा सुख के स्थान पर अर्थात चतुर्थ भाव में स्थित हैं। चतुर्थेश वित्त के क्षेत्र में राहु के साथ हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली के सहज भाव में बुध स्थित हैं और अष्टम भाव में अर्थात आयु के स्थान पर बृहस्पति और केतु विराजमान हैं। कुंडली के दसम भाव में शनिश्चर स्थित हैं। इस प्रकार कुंडली के अलग अलग भावों में ग्रहों की स्थिति बन रही है। पुत्रारिष्टम यदा तात विलंबेन सुखम लभेत। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालिका की कुंडली में पति सुख में और पुत्र सुख में बाधाकारक योग बन रहा है। विशेष करके पुत्र सुख में अरिष्टकर योग है, किंतु विलंब से इसको पुत्र का सुख प्राप्त हो और यह बालिका पति और पुत्र आदि सुखों से युक्त हो। पुरेयम विप्रवंशेपि चोत्पन्ना सुंदरी कवे। हे शुक्र जी, आगे इस बालिका के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरेयम विप्रवंशेपि चोत्पन्ना सुंदरी कवे विदुषी मध्यमा चैव गृहे कार्ये सुदक्षका देवे धर्मे रता बाला स्वजनादर कारिणी विलंबेन विवाहोपि जायते पतिगेह के। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय सुंदरी और विदुषी रही। गृह कार्य में बहुत कुशल थी। देवता धर्म में बहुत प्रीति करती रही। माता पिता और स्वजनों का बड़ा आदर और सम्मान भी करती रही। किंतु उस समय विलंब से इसका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात यह पति गृह गई। गता तु विविधैश्वर्यं पतेश्चैव कुले कवे। पति गृह गई। पति के गृह में बड़ा ही ऐश्वर्य था। बहुत धनी मानी कुल में इसका विवाह संपन्न हुआ। पति के कुल में गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त था। देवरैक सुखम चैव पतेस्तु सहजाधिका। उस समय पति के एक भाई रहा और पति के बहन अधिक संख्या में रही। तत्रैकाचाधिकम वासम कारिणी शासनम गृहे। पति के एक भाई और 5 बहन थी, जिसमें से 4 बहनों का विवाह हो गया था। एक बहन का विवाह नहीं हुआ था। वह अपने पिता के घर पर निवास करती थी। कारिणी शासनम गृहे, वह कुछ क्रोधी स्वभाव की थी और पूरे घर पर वह शासन करती रहती थी। कालांतर में उसका विवाह संपन्न हुआ, फिर भी वह अधिकतर अपने पिता के घर पे ही निवास करती रही और पूरे घर पर शासन करती रही। पतिस्तस्य प्रवासे तु पुत्र पक्ष सुखान्विता। उसका पति परदेश में रहता था, नौकरी करता रहा, धन का लाभ प्राप्त करता था। उसके 2 पुत्र रहे, अर्थात उसको 2 पुत्र का सुख प्राप्त था। विरोधम जायते तस्याः संगे चैव प्रजायते। जब यह बालिका अपने पति के घर गई तो उस ननद के साथ इसका विरोध उत्पन्न हो गया। धीरे धीरे विरोध बढ़ने लगा और संघर्ष की उत्पत्ति होने लगी। रुष्टा तस्याः सुतम चैव विषम दानम तदांतरे। यह बालिका
अपनी ननद का बड़ा अपमान और तिरस्कार किया और बहुत क्रोध से युक्त होकर के ननद की संतानों को विष पिला दिया, जिससे उसकी एक संतान की मृत्यु हो गई। किंतु यह बहुत गुप्त रूप से किया था, अतः यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। तथास्तु संकिता किंचित स्वगेहम च गता कबे स्वच्छंदा जायते बाला प्रजादि सुख लाभकम। यद्यपि यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया, किंतु अपने पुत्र की मृत्यु के बाद वह बड़ी सशंकित हो गई और पिता के घर को छोड़ करके अपने पति के घर चली गई। इसके पश्चात यह बालिका स्वच्छंद रूप से अपने घर पर शासन करने लगी, समस्त गृह का कार्यभार अपने ऊपर ले लिया और पति प्रेम से युक्त हुई, संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार युवावस्था में बहुत सुखमय जीवन बिताया। युवावस्था व्यतीत करने के बाद प्रौढ़ावस्था के काल में बहुत से शुभ कार्यों को संपन्न किया, दान यज्ञ परोपकार में प्रीति किया, पति के साथ तीर्थाटन किया। इस प्रकार बहुत से शुभ कार्यों को प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के काल में संपन्न किया। शुभाशुभ मनेकंच जीवने कारिणी तदा। हे शुक्र जी, इस प्रकार उस जन्म में स्वार्थ के वशीभूत हो करके शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को इसने संपन्न किया था। कालेन निधनं जाता स्वर्ग नरको भयम लभेत भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागता वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा। कालांतर में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। आश्विन मासे सिते पक्षे चतुर्थ्याम गुरुवासरे विशाखर्षे चाद्य पादे कर्क लग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म आश्विन मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि बृहस्पतिवार की रात्रि में विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण में और कर्क लग्न के उदय काल में पुनः इस बालिका को जन्म प्राप्त हो। जाता च सुंदरी भूयात गौरी देहेन संभवा। यह बालिका इस जन्म में सुंदर शरीर की हो, गोधूम और गौरवर्ण मिश्रित शरीर की यह बालिका होए। समोत्तांगी प्रभापन्ना मध्य पुष्टा तथैव च सम ऊंचा कद हो, मध्यम पुष्ट शरीर की यह बालिका हो। सुशीर्षा कुंचितम केशम भालार्धेन्दु निभम कवे। सुंदर सिर हो, केश कुछ घुंघराले हों, मस्तक अर्धचंद्राकार हों, भौहें शुभ व मानदायक हों, विशालाक्षी तथैव च और नेत्र भी विशाल हों। मुखाधरादिकम सौम्यम कपोलम सम्मांसलम। मुख अधर इत्यादि शोभनीय हों और कपोल सम्मांसल हों। सुनासा चिबकश्चारु गूढ़यत्रुर्हनुर्दृढ़ सुग्रीवम बलयम युक्तम दंतम च दाड़िमान्वितन। सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि भी मनोहर हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो, दंत पंक्ति भी सघन और स्वच्छ हो। कटिक्षीणा पिजाएत, कटिक्षीण हो। पादहस्तादिकम सौम्यम यथा योग्यम तनम चैव बाले सीतादि कष्टकम। हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, इस प्रकार शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। बाले सीतादि कष्टकम। यद्यपि लग्न में मंगल नीच राशिगत हैं और सुख स्थान पर चंद्रमा हैं, चंद्रमा पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, अतः बाल्यावस्था में इस बालिका को शीत जनित विकारों से बार बार कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। प्रथमे पंचमे खेट के शिवे द्वादशे च महाप्राज्ञ कष्टिता जायते यदा। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, 5वें वर्ष में, 9वें वर्ष में, पुनः 11वें और 12वें वर्ष में शीत जनित विकार अर्थात सर्दी, जुकाम, व्रण, ज्वर इत्यादि से कष्ट प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त मंगल के नीचत्व दोष के प्रभाव से कभी ऊंचे स्थान से गिरने से या दुर्घटनादि से चोट चपेट लगने का भी योग बन रहा है। यत्नौसत सुखापन्ना प्रज्ञावती च जायते। किंतु बृहस्पति के प्रभाव से यह बालिका रक्षित हो और युवावस्था में बुद्धिमती हो। सुशीला सरला सत्यम
गृहे कार्ये सुदक्ष का। युवावस्था में यह बालिका बुद्धिमती हो, सुशीला हो, सरल विचार की हो और गृह कार्य में अति कुशल हो। प्रियम वदापि जायेत देवे धर्मे व्रते रता। प्रिय वचन बोलने वाली हो, देवता, धर्म, व्रत इन सब चीज़ों में प्रीति करे। स्वजनादर कर्त्री स्यात्, स्वजनों का आदर करे। माता पिता और वृद्धजनों का आदर करने वाली हो। दुराग्रहेण युक्तापि सद्यः क्रोधयुताल्पकम, किंतु लग्न में मंगल का प्रभाव है, अतः कुछ दुराग्रही हो, कुछ जिद्दी स्वभाव की हो और जल्दी जल्दी क्रोध और आवेश मन में उत्पन्न हो जाए। और युवावस्था में इसको मानसिक अवसाद अर्थात डिप्रेशन से भी ग्रसित होने का योग है और हृदय विकार से भी कष्टित होने का योग बन रहा है। जायते यौवने तात आमोदर विकारकम रक्तचापादिकम क्लेशम मानसी दैविकी व्यथा। युवावस्था में इस बालिका को हृदय विकार, उच्च रक्तचाप और मानसिक अवसाद अर्थात तंत्रिका का विकार और डिप्रेशन से कष्ट प्राप्त होने का योग है। मौक्तिकम धारणम रत्नम सुयत्ने परिरक्षणम, किंतु यह बालिका शिवार्चन करे, शिव जी का पूजन करे और मोती रत्न धारण करे तो रोग से रक्षित हो और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे और युवावस्था में उन्नति करने वाली हो। विद्यालाभम श्रमादपि, यह बालिका बुद्धिमती हो और श्रम के द्वारा विद्या का लाभ प्राप्त करे। कारिणी भगिनी योगम चाधिकम वेद मंतरम विवाहे चाधिकम वित्तम व्ययम चैव पितुर्भवेत। हे शुक्र जी, ग्रह योगानुसार इस बालिका को कोई भाई का सुख न प्राप्त हो, बहन का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग है। ग्रह योगानुसार इस बालिका को 3 अथवा 4 तक बहन का सुख प्राप्त होने का योग है और बहनों के विवाह में पिता का बहुत धन व्यय हो, इस प्रकार का योग बन रहा है। केवलैक सुखम भ्रातु जायते नात्र संशय, किंतु हे शुक्र जी, पिता की कुंडली में जो उपाय बताया गया है अगर उसको किया जाए तो विलंब से इसको एक भाई का सुख प्राप्त होने का योग है। उपाय न करने से कोई भाई का सुख न प्राप्त हो, केवल बहन का सुख 3 अथवा 4 संख्या में प्राप्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। मातृ पितृ सुखम पूर्णम खबाणोर्ध्वम न संशय, इस बालिका को यद्यपि माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त हो जो 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे, किंतु प्रारंभ में माता को कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। इस बालिका की माता को श्वास का विकार, हड्डी का विकार और पेट का विकार प्राप्त होने का योग है। दंतोर्ध्वम बाण रामांतम मातु क्लेशम च तापकम, जब इस बालिका की अवस्था 22 वर्ष की हो, इसके पश्चात 32 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में भी माता के लिए कष्टकारक और भयकारक योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त पिता को भी कष्ट प्राप्त होने का योग है। आमोदर विकारकम हृदयाघातादिकम क्लेशम पक्षाघातादिकम भयम, इसके अतिरिक्त पिता को हृदय विकार, पेट का विकार और पक्षाघात के रोग से कष्ट प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने रक्षणम योगम मृत्युंजयन रक्षणम, किंतु यत्न पूर्वक शिवार्चन करते रहने से और महामृत्युंजय मंत्र के जप के द्वारा माता पिता की पूर्ण रक्षा हो और इस बालिका को माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। स्वयं यद्येन विद्यांच प्राप्तश्च मतिमान भवेत, इस बालिका को स्वयं यत्नपूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त हो। कला साहित्य कम ज्ञानम योग्यता स्नातकम समम, कला साहित्य इतिहास आदि विषयों का अध्ययन करे और 22 वर्ष की अवस्था के पश्चात स्नातक के समान योग्यता से युक्त हो। विलंबेन महाप्राज्ञ प्रशिक्षणाधिलाभकम, विलंब में 24 से 26 वर्ष की अवस्था में आचार्य तुल्य योग्यता और कुछ शैक्षणिक प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करने का योग है। यौवने स्वभुजायंच कारिणी नात्र संशय, 10वें भाव में शनिश्चर स्थित हैं और 10वें मंगल लग्न में स्थित हैं, अतः युवावस्था में इस बालिका को अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने का भी योग बन रहा है। भाग्ये सश्चाष्टमे गेहे शिक्षा भागे रतोपि च,
भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में स्थित हैं और उन पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। अतः इस बालिका को शिक्षा कार्य के द्वारा धन लाभ करने का योग बन रहा है। तथास्तु 10 में मंद लग्ने भूमि सुतोपिच नीच रासो शुभो नैव स्थिरम पदम धनम। यद्यपि 10म भाव में शनिश्चर नीच राशिगत हैं और 10म भाव के स्वामी मंगल वह भी लग्न में नीच राशिगत हैं और भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति अष्टम भाव में स्थित हैं, अतः प्रारंभ में कोई स्थिर पद इसको न प्राप्त हो। यद्यपि पद प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास करे, किंतु स्थिर रूप से अथवा राजकीय पद प्राप्त करने में बड़ी बाधा का योग है। ग्रह योगानुसार इस बालिका को राजकीय पद न प्राप्त हो, स्वतंत्र रूप से शिक्षा के कार्य से धनोपार्जन का योग बन रहा है। सुयत्ने समनम योगम मुन युग में खरामकम यावदेव फलम ज्ञानम वेतनायम च संभवम। किंतु इस बालिका की कुंडली में जो यत्न और उपचार बताया गया है, अगर उसको किया जाए तो विलंब से इसका भाग्योदय हो। जब इस बालिका की अवस्था 26 वर्ष की पूर्ण हो जाए, 27वें वर्ष में जब यह प्रवेश करे तो इसका विशेष भाग्योदय हो। हे शुक्र जी, 27 से लेकर 30 वर्ष की अवस्था में विशेष भाग्योदय का योग है और इस बालिका को स्थिर रूप से पद और वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग बने। विविधोन्नति कर्त्री स्यात्, और आगे चल करके यह विविध प्रकार से उन्नति करे। शिक्षा भागे रता चैव स्वभुजायम प्रकारिणी, यह बालिका शिक्षा के कार्य में नियुक्त हो और विविध प्रकार से उन्नति करे और धन मान से संपन्न हो। जायते तु महाप्राज्ञे पितु सौख्यम लभेतपि स्वतंत्रोद्योगकम कार्यम क्रय विक्रय कार्यकम। हे शुक्र जी, यह बालिका पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, माता पिता की बहुत प्रिय हो, इसके पिता स्वतंत्र उद्योग करें, क्रय विक्रय का कार्य करें। इसके अतिरिक्त पिता को लौह का उद्योग और ठेकेदारी का उद्योग और कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित उद्योग भी करने का योग बन रहा है। सुखम मोदम लभेत चैव, जिससे सुख और मोद की प्राप्ति होने का योग है। जायते पूर्व संस्कारात् विलंबेन महामते वेद युग्मांतरम तात पते सौख्यम लभेतपि। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से विवाह में कुछ अड़चन उत्पन्न हो, विवाह में कुछ बाधा उत्पन्न हो, विवाह की प्रारंभ में वार्ता हो किंतु भंग हो जाए, विलंब में 24 वर्ष की अवस्था में इस बालिका का विवाह संपन्न होने का योग है। सौख्यम तु पश्चिमे तात सुंदरो मतिमान पति, पश्चिम दिशा की ओर अथवा पश्चिमोत्तर के कोण में इसको सुंदर और बुद्धिमान पति का सुख प्राप्त हो। गोधूम पुष्ट शरीरोपि स्वाध्यायी व्यापकस्तथा, इसका पति गेहुए रंग की शरीर का हो, मध्यम पुष्ट शरीर का हो और विद्या और विनय से युक्त हो। कर्मण्यश्च नृपे गेहे वेतनाय करोपि च, वह कर्मण्य हो और विलंब से उसको वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है। वह लिपिक के रूप में वेतन का लाभ प्राप्त करे और कालांतर में पदोन्नति करके निरीक्षक हो जाए। कृतशीलो धनम लाभम कारकः जायते यदा, वह विविध प्रकार से उन्नति करे और धनमान से युक्त हो। उसको पति को 2 भाई का सुख प्राप्त होने का योग है। विवाहात मूर्ध के कवे माता मृत्यु कृतम तात स्वसुरोपी तपोधन मुनि रामांतरम हानि पुत्रे चैव महामते। विवाह के 2 अथवा 3 वर्ष के बाद पति की माता को कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है, अर्थात सास के लिए कष्टकारक और बहुत भयकारक योग बन रहा है। किंतु इस बालिका को ससुर का सुख अधिक समय तक प्राप्त हो। ग्रह योगानुसार सास का सुख कम समय तक प्राप्त हो और ससुर का सुख अधिक समय तक प्राप्त होने का योग है। क्लेशम तापम पतेश्चैव आमोदर विकारकम रक्त पित्त विकारंच शल्योपचारकम अपि। इसके अतिरिक्त हे शुक्र जी, 7म भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, अतः पति को भी शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग है। पति को पेट संबंधी विकार, रक्त और पित्त का विकार प्राप्त होने का योग है और शल्योपचार का भी योग बने।
क्लेशम तापम बीजानीयाद सुयत्ने रक्षितो यदा। सप्तम भाव में नीच राशिगत मंगल की दृष्टि पड़ रही है, अतः श्रृंगार में बाधा का योग है। पति की भी आयु का भय प्राप्त होने का योग है और पति को दुर्जय रोग से कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। यह सब इसके विवाह के पश्चात से लेकर के 32 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त हो। किंतु हे शुक्र जी, यत्न और उपाय करने से रक्षा प्राप्त हो। जायते पूर्व संस्कारात पुत्रारिष्टम बलम अपि। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से इस जन्म में संतान सुख में, विशेष करके पुत्र सुख में बाधा का योग बन रहा है। सुता पुनः पुनः सौख्यम द्वयांतरम च संभवम। पुत्र सुख में बाधा का विशेष योग है। दैव योगवश कन्या संतान का सुख 1 अथवा 2 संख्या में प्राप्त होने का योग बने। इसके अतिरिक्त यदा कदा गर्भपात भी हो जाए, इस प्रकार का योग है। पंचमेशो गतो लग्ने नीच रासौ शुभो नतु। पंचम भाव के स्वामी मंगल लग्न में नीच राशिगत हैं, अतः जैसे पूर्व जन्म में इसने ननद के संतानों का घात किया था, अतः इस जन्म में इसकी संतानों को भी आयु भय प्राप्त हो और उनकी भी क्लेश और ताप की स्थिति उत्पन्न हो, जिससे बहुत चिंता और क्लेश प्राप्त होने का योग है। पूर्व पाप प्रभावेण क्लेशम तापम यदाधिकम। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से ऐसा क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् बाधा शांतिश्च जायते। किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तो रक्षा प्राप्त हो और समस्त बाधाएं समन हो। पते पत्रंतरे चैव यत्नम चैव मयोदितम स्वपत्री यत्नकम श्रेयम पतेर भाग्य प्रवर्धनम। इस बालिका के पति की कुंडली में जो प्रायश्चित्त बताया गया है उसको किया जाए, और इसके अतिरिक्त इस बालिका की कुंडली में जो उपाय और प्रायश्चित्त बताया गया है उसको किया जाए तो इसका पूर्ण भाग्योदय हो और इसका श्रृंगार पूर्ण हो। प्रायश्चित्त के प्रभाव से पति का भाग्योदय हो, पति को रोग से मुक्ति प्राप्त हो, आरोग्यता का लाभ प्राप्त हो और इस बालिका को भी धनोपार्जन का योग बने। और प्रायश्चित्त के प्रभाव से विलंब में एक पुत्र का भी सुख इस बालिका को प्राप्त हो और विविध प्रकार से उन्नति का योग बने। पद वृद्धिर विलंबेन नगरे दिव्य गेहकम। इस बालिका के पति के पद में वृद्धि हो और यह बालिका भी धनोपार्जन करे, नगर में गृह का निर्माण हो, वाहनादि सुखम लाभम विजयम सर्व कर्मसु। इस प्रकार गृह, वाहन, भृत्य, नौकर चाकर इत्यादि का सुख प्राप्त हो और समस्त कर्मों में विजय प्राप्त हो। पति प्रिया प्रजाएत परोपकार के रता। यह बालिका पति प्रेम से युक्त हो और परोपकार में भी रत रहे। कदा मूर्छा स्मृतेर दोषम चर्म कंठा विकारकम। लग्न में मंगल और दशम भाव में शनिश्चर नीच राशिगत हैं, अतः युवावस्था में कभी मूर्छा और स्मृति जन्य विकार और कभी चर्म रोग से और कभी कंठ के विकार से कष्टित हो। अपरम दुर्जयम रोगम पूर्व पाप प्रभावतः। इसके अतिरिक्त अन्य दुर्जय रोगों से भी पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने सुख लाभंच। किंतु यत्न पूर्वक सुख और लाभ की प्राप्ति हो। कटुता पति संग के यदा कदा प्रजाएत किंतु श्रृंगार पूर्णकम। लग्न में मंगल के प्रभाव से कभी कभी पति के साथ भी कटुता और संघर्ष उत्पन्न हो, किंतु वह उससे रक्षा प्राप्त हो और इसका श्रृंगार पूर्ण हो, इसको समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त हो। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। हे शुक्र जी, आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिसको करने से सुख और मोद की प्राप्ति हो और सभी बाधाएं समन हो। इस बालिका को पति और संतानादि का सुख पूर्ण प्राप्त हो और विविध प्रकार से उन्नति हो। स्वर्णपत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा बीज संयुतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः भार्गवी संहितासाकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और पार्वती जी की मूर्ति बनाई जाए। सभी बीज लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके
कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम च द्वयोर्मंत्रम सहस्त्रम रुद्रकम जपम। तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है और पार्वती मंत्र जो 101 अक्षरों का है, इन दोनों मंत्रों का 11,11 हजार संख्या में जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम। जप के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। मौक्तिकम धारणम रत्नम सावित्र्याश्च व्रतम चरेत प्रदोषम धारणम कुर्यात्। इस उपाय को करने के बाद यह बालिका मोती रत्न धारण करे और सावित्री व्रत करे और प्रदोष व्रत करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। पते सौख्यम प्रजामोदम स्वभुजायम प्रदर्शनम। पति सुख पूर्ण प्राप्त हो, संतान सुख पूर्ण प्राप्त हो और पति के द्वारा धनोपार्जन हो और इस बालिका के द्वारा भी धनोपार्जन का योग बने। शनेश्चैव दशायान्तु पुरामांतम शुभाशुभम। हे शुक्र जी, बृहस्पति की दशा में इस बालिका का जन्म हुआ है। जन्म से लेकर 12 वर्ष की अवस्था तक इस दशा का प्रभाव रहे। इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हो, विद्यारंभ हो, गृह में उल्लास हो और पिता के द्वारा धनोपार्जन हो। मध्य क्लेशम तथा तापम, किंतु बीच बीच में कुछ क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग बने। 12 वर्ष की अवस्था के पश्चात शनिश्चर की दशा चले जो 31 वर्ष की अवस्था तक रहे। शुभाशुभ फलम ज्ञानम। शनिश्चर कुंडली में नीच राशिगत हैं, अतः इसमें मध्यम फल प्राप्त हो। शनिश्चर 10म भाव में स्थित हैं, अतः इस दशा में इस बालिका की विद्या वृद्धि हो, विद्या पूर्ण हो और आगे चल करके इसका विवाहादि कार्य भी इसी दशा में संपन्न होने का योग है। किंतु इसके पति को कष्ट प्राप्त हो, पिता को कष्ट प्राप्त हो, इस प्रकार स्वयं भी कुछ रोग व्याधि से कष्टित हो। दुर्घटनादिकम क्लेशम जायते नात्र संशय। दुर्घटनादि से क्लेश प्राप्त हो, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रजा सौख्ये बाधा स्यात् प्रायश्चित्तेन रक्षिता। इस दशा में संतान सुख में बाधा प्राप्त हो और स्वयं भी गर्भाशय जन्य विकार से पीड़ा प्राप्त करे और पति को भी कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। किंतु इस कुंडली में जो यत्न और प्रायश्चित्त बताया है उसको इस दशा में करने से सुख और मोद की प्राप्ति हो और रक्षा हो। इस दशा में संतान का सुख प्राप्त हो और पति की रक्षा हो, पति के द्वारा धनोपार्जन हो और स्वयं भी यह बालिका अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। चाग्रे सौम्य दशांतरे वसुवेदांतरम तात शुभम भाग्योदयम अपि। 31 वर्ष की अवस्था के पश्चात से बुध की दशा चले जो 48 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा सुख कारक है। इसमें भाग्य वृद्धि हो और विविध प्रकार से उन्नति का योग बने। गृह वाहन सौख्यंच स्वाभिलाषा पिपूरिता। इसमें गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त हो, कोष स्थिर हो, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, यात्रा देशाटन का लाभ हो, संतानों की विद्या में वृद्धि हो, अनेक मंगल कार्य हो। इस प्रकार अनेक रचनात्मक कार्य इस दशा में संपन्न हो। कुलद्वये जरा प्राणी शोकम तापम तथैव च। किंतु अपने कुल में और पति के कुल में जो वृद्ध लोग हों उनकी आयु खंडित हो, उनका शोक हो और मानसिक क्लेश प्राप्त हो। बाण बाणांतरम तात केतोश्चैव दशांतरे पितु क्लेशम तथा तापम पते रायु भय प्रदः। 48 वर्ष की अवस्था के पश्चात से केतु की दशा चले जो 55 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा सुख कारक नहीं है। इसमें पति को क्लेश प्राप्त हो, नृपकोप अभियोगादि से पीड़ा हो, शत्रु बाधा और रोग से कष्ट प्राप्त हो। चंडी पाठे सुखम लाभम। किंतु चंडी के पाठ से रक्षा प्राप्त हो। मृत्युंजय जपे रक्षा। मृत्युंजय भगवान का जप करने से रक्षा प्राप्त होने का योग है। चाग्रे शुक्र दशांतरे। इस प्रकार आगे शुक्र की दशा चले। मुनि तर्कांतरम तात यदायुर्यादि लंघनम खसप्तांतम मृति सत्यम बाहुजस्य कुले पुनः। आगे शुक्र की दशा में 67 वर्ष की अवस्था में इसकी आयु का घोर भय प्राप्त होने का योग है।
किंतु हे शुक्र जी, उपाय के द्वारा अगर इस अवस्था को पार कर जाए तो आगे 70 वर्ष की अवस्था में इसकी आयु खंडित होने का योग है। मृत्यु के पश्चात अगला जन्म बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।